Hello students, very warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your English teacher. Today I am going to teach you English Literature Unit 4 and the topic is Inventions and Discoveries अर्थात आविष्कार और खोज. Do you know the difference between an invention and a discovery? क्या आप आविष्कार और खोज में अंतर के बारे में जानते हैं? लुक देम अप इन ए डिक्शनरी इफ़ यू डोंट. यदि आप नहीं जानते हैं तो आप इनके बीच अंतर को जानने के लिए डिक्शनरी का मदद लें. बट एट दिस मोमेंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्कवरी एंड एन इन्वेंशन. व्हाट इज़ अ डिस्कवरी यानी खोज क्या है, खोज किसे कहते हैं. A discovery is recognizing something that already exists for the first time that nobody has found before. For example, how Christopher Columbus discovered the Americas. यानी खोज हम उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति पहली बार किसी चीज़ के बारे में पता लगाता हो जो पहले से ही इस ब्रह्मांड में मौजूद हो. जैसे अमेरिका पहले से ही मौजूद था लेकिन उसका सबसे पहले पता किसने लगाया? क्रिस्टोफर कोलंबस ने. इसलिए जब ये पूछा जाएगा कि हु डिस्कवर्ड अमेरिका तो इसका आंसर होगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका. यानी अमेरिका का अस्तित्व मौजूद था धरती पर लेकिन पहली बार उसका पता लगाया क्रिस्टोफर कोलंबस ने. तो जब धरती पर या ब्रह्मांड में मौजूद किसी चीज़ के बारे में कोई पहली बार पता लगाता है तो उसे हम डिस्कवरी यानी खोज कहते हैं. ऑन द अदर हैंड एन इन्वेंशन इज क्रिएटिंग समथिंग टोटली न्यू विथ वंस ओन आइडियाज एंड डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड बाय जोहान्स गुटेनबर्ग. जबकि दूसरी ओर आविष्कार किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपने विचार और तकनीकी ज्ञान के माध्यम से पूर्ण रूप से कोई नया चीज़ बनाता है तब हम उसे आविष्कार कहते हैं. जैसे जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था. आई थिंक यू विल हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्कवरी एंड एन इन्वेंशन. नाउ आई वुड लाइक टू assign you task. Prepare a list of things that are either discovery or inventions. This is homework for you. आप सूची बनाकर यानी खोज और आविष्कार की सूची बनाइए और उस सूची को अपने नोटबुक में लिखकर स्कूल में प्रस्तुत करें. I will check the task which I am giving you today. Now come to the chapter an amazing ancestor अर्थात विस्मयकारी पूर्वज. Do you know the relationship between a typewriter and a QWERTY keyboard? क्या आप टाइपराइटर और QWERTY कीबोर्ड के बीच जो संबंध है उसके बारे में जानते हैं? QWERTY कीबोर्ड आप ज़रूर देखे होंगे. आपके घर में, स्कूलों में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है या आप मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी QWERTY कीबोर्ड होता है. Many children have never seen it yet. Without the typewriter there would not have been a computer as we know. यानी बहुत से बच्चे जो अभी के हैं उन्होंने नहीं देखा होगा. Yet without the typewriter there would not have been a computer as we know it. यानी जो कंप्यूटर हम आज देख रहे हैं वो टाइपराइटर के बिना संभव नहीं था. The typewriter is the ancestor of the personal computer that is such a major part of our lives. आज कंप्यूटर हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग बन चुका है और इस कंप्यूटर का जो पूर्वज था कौन था? वो था टाइपराइटर. Did you ever wonder why computer keyboards have the strange layout that they have with the QWERTY keys across the top left? तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि
कंप्यूटर के कीबोर्ड्स यानी एंड नाउ सम मोबाइल फोन्स एज वेल, यानी मोबाइल फ़ोन में भी अब ये होते हैं कीबोर्ड्स, हैव द स्ट्रेंज लेआउट दैट दे हैव विद द क्वार्टी कीज अक्रॉस द टॉप लेफ्ट। यानी आप अपने फ़ोन में देखते होंगे या कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होते हैं उसमें पहला अक्षर Q होता है, फिर W, फिर E, फिर R, फिर T और Y, ऐसे करके लिखे होते हैं अक्षर। तो ऐसा क्यों है, ये क्वार्टी सिस्टम क्यों अपनाया गया है? द आंसर लाइज buried in decisions made more than 100 years ago when the typewriter first appeared। तो इस प्रश्न का उत्तर उसी निर्णय में निहित है जब 100 साल पहले टाइपराइटर का इस्तेमाल शुरू हुआ था। द प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स इन दिस odd way in the QWERTY keyboard was intended to prevent frequently struck keys from colliding, thus the E was next to the W and so on। तो ये जो अक्षरों का प्लेसमेंट है उसमें Q पहले रखा गया है, जबकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ABCD ऐसे होता है, लेकिन कीबोर्ड में पहले Q फिर W उसके बाद E आता है। तो ऐसा परिकल्पना क्यों किया गया, ऐसी परिकल्पना क्यों की गई? ऐसी परिकल्पना यानी ये क्वार्टी कीबोर्ड बनाने की परिकल्पना इसलिए की गई ताकि जो कीज हैं यानी जो अक्षर के कीज हैं वो आपस में टकराने से बचें, टू प्रिवेंट फ्रिक्वेंटली स्ट्रक कीज फ्रॉम कोलाइडिंग, दस ई वाज नेक्स्ट टू द W एंड सो ऑन। W के बाद E को रखा गया। एज पीपल बिकेम इवन फास्टर टाइपिस्ट दिस वाज एन इम्पोर्टेंट कंसिड्रेशन। और जब लोग तेज़ी से टाइप करना सीख गए तो ये जो क्वार्टी सिस्टम है ये और भी मददगार साबित हुआ। द क्वार्टी कीबोर्ड ऑल्सो बिकेम पॉपुलर बिकॉज इट वाज द फर्स्ट कीबोर्ड एंड वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय शोल्स एंड ग्लेडेन। यानी क्वार्टी कीबोर्ड कैसे लोकप्रिय हुआ, क्योंकि यही पहला कीबोर्ड था और इसका उत्पादन शोल्स एंड ग्लेडन ने किया था। द लेट 19th सेंचुरी शॉ कंटिन्यूड प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स। और 19वीं शताब्दी के अंत आते आते इसमें और बहुत से सुधार किए गए। द फर्स्ट मॉडल्स अपीयर्ड अराउंड द टर्न ऑफ द सेंचुरी बट दे वे आर नॉट सक्सेसफुल। इट वाज नॉट अंटिल द 1930s व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज मोर कॉमन दैट द कंपनी IBM केम ऑन द सीन विद द इलेक्ट्रिक टाइपराइटर। यानी जब बिजली का प्रचलन होने लगा तो IBM कंपनी ने अपना विद्युत चालित टाइपराइटर का आविष्कार किया और उसका इस्तेमाल होने लगा। द नीड फॉर स्पीड एंड ऑटोमेशन लेड टू फर्दर डेवलपमेंट ऑफ टाइपराइटर्स। और जब तीव्र गति से ऑटोमेटिक रूप से चलने वाले टाइपराइटर्स का विकास हुआ धीरे धीरे, द नीड फॉर स्पीड एंड ऑटोमेशन लेड टू फर्दर डेवलपमेंट ऑफ टाइपराइटर्स। यानी जब लोगों को तीव्र गति से टाइपिंग करने की ज़रूरत महसूस हुई तो टाइपराइटर का और भी सुधार किया गया, उसमें और विकास किए गए। सच वाज द एंथुजियाज्म ऑफ द अर्ली यूजर्स। वन ऑफ दीज वाज मार्क ट्वेन हु रोट टू हिज ब्रदर इन 1875। और जो पहले इसका इस्तेमाल करते थे उनमें बहुत बड़ा उत्साह था और ऐसे ही एक उत्साही थे मार्क ट्वेन जो लेखक थे। उन्होंने 1975 ईस्वी में अपने भाई को लिखा। उन्होंने क्या लिखा? द मशीन हैज सेवरल वर्च्यूज। उनका कहना था कि ये टाइपराइटिंग मशीन में यानी ये जो टाइपराइटर है इसमें बहुत से गुण हैं। आई बिलीव इट विल प्रिंट फास्टर देन आई कैन राइट। उन्होंने लिखा अपने भाई को कि मैं जितनी तीव्र गति से लिख सकता हूँ ये मशीन जो है बहुत तीव्र गति से, यानी मेरे लिखने के अपेक्षा ये बहुत तीव्र गति से प्रिंट करता है। वन में लीन बैक इन हिज चेयर एंड वर्क इट। यानी एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर ये टाइपराइटिंग से अब काम कर सकता है। इट पाइल्स सो मेनी वर्ड्स ऑन वन पेज। इसके एक ही पृष्ठ में कई एक शब्द लिखे जा सकते हैं। इट डोंट मस थिंग्स और स्कैटर इंक ब्लॉट्स अराउंड। और ये टाइपराइटिंग से लिखने में स्याही नहीं बिखरता है और साफ़ सुथरा लिखाई होता है। ऑफ कोर्स इट सेव्स पेपर। इसके अलावा टाइपराइटिंग से लिखने से कागज़ की बचत होती है, यानी कागज़ बचता है। ऑल्दो द इलेक्ट्रिक टाइपराइटर टुक ओवर
like the manual typewriter, it was far from silent. Although the electric typewriter took over like the manual typewriter, यानी धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिक से चलने वाला टाइपराइटर था वो मैनुअल टाइपराइटर का स्थान ग्रहण कर लिया. इट वाज फार फ्रॉम साइलेंट. लेकिन इलेक्ट्रिक टाइपराइटर भी बिल्कुल शांति से चलने वाला मशीन नहीं था. वो उसमें भी आवाज़ निकलता था. द वेरियस साउंड्स ऑफ द टाइपराइटर वेयर वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द एज ऑफ द टाइपराइटर. यानी टाइपिंग करते समय जो आवाज़ निकलती है ये एक मेमोरेबल बाई प्रोडक्ट्स है जब से टाइपराइटर का इस्तेमाल होता है. दिस एज केम टू एन एंड विद द एडवेंट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर. और जब पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हो गया तो इस युग का अंत हो गया. द इलेक्ट्रिक बिकेम इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक बन गया. द फिजिकल बिकेम डिजिटल, और जो हम शारीरिक रूप से काम करते थे वो डिजिटल हो गया. A set of typewriter keys are pressed, but what is now recorded are bits and bytes that are saved on disks of the all sorts, transmitted over great distances and much easier than ever to correct. A set of typewriter keys are pressed, but what is now recorded are bits and bytes that are saved on disks. यानी अब जो भी हम लिखते हैं, जो भी संदेश हम सुरक्षित रखना चाहते हैं उसको डिस्क में सुरक्षित कर लेते हैं और उसे कहीं भी बहुत दूर तक भेजा जा सकता है बहुत आसानी से. मोर रिसेंटली व्हेन द कीबोर्ड ऑन मोबाइल फोन्स हैज़ बिकम डिजिटल. अब जो हमारे फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, मोर रिसेंटली व्हेन द कीबोर्ड ऑन मोबाइल फोन्स हैज़ बिकम डिजिटल, ये भी डिजिटल हो चुके हैं. आज जो है ग्रामीण क्षेत्र में भी डिजिटलाइजेशन हो चुका है. भारत देश में भी लगभग ज़मीन के कागजात, ज़मीन का रिकॉर्ड भी कंप्यूटर में सेव हो चुका है. सारे क्रियाकलाप अब डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं. घर बैठे आप शॉपिंग कर ले रहे हैं, आप अपने नज़दीकी को कुछ भी संदेश पलक झपकते ही भेज सकते हैं. Little did its inventors know where their keyboard would one day be found. Little did its inventors know, यानी जो इसके आविष्कारक हैं उनको इसके बारे में बहुत कम ही जानकारी होगी कि where their keyboard would one day be found, कि उनका जो कीबोर्ड है एक दिन कहाँ पाया जाएगा. यानी ये जो कीबोर्ड है वो कैसा होगा उन्हें भी इसकी जानकारी बहुत कम ही है. What has not changed, however, is the ideal environment when trying to write something. What has not changed, लेकिन युगों युगों से जो सुधार हुआ टाइपराइटर मशीन में, उसमें जो बदलाव आए उसमें केवल एक बदलाव जो नहीं आया, what has not changed, however, is the ideal environment when trying to write something. जो आदर्श वातावरण होता है जब कोई व्यक्ति कुछ लिखने का प्रयास करता है उसमें कोई बदलाव नहीं आया. ए ब्राइट लैम्प एंड ए कंफर्टेबल चेयर इन फ्रंट ऑफ ए टेबल और डेस्क आर एज डिजायरेबल नाउ एज दे वेयर स्टडी. यानी जब हम कुछ लिखने का मन बनाते हैं तो उसके लिए एक ब्राइट लैम्प यानी एक अच्छा रोशनी वाला लैम्प की आवश्यकता होती है और एक आरामदायक आराम कुर्सी, सामने एक टेबल हो. यानी जब हम कुछ लिखने का मन बनाते हैं, लिखना चाहते हैं तो उस समय हमें एक आराम कुर्सी और उसके सामने एक मेज और एक ब्राइट लैम्प की आवश्यकता होती है, जैसा कि पहले भी होता था. वेदर ए टाइपराइटर और ए लैपटॉप, द ह्यूमन चैलेंज इज द सेम. चाहे वो टाइपराइटर हो या लैपटॉप हो, जो मानव के समक्ष जो चुनौती है वो एक समान है, एक जैसा है. पुटिंग थॉट्स इनटू वर्ड्स, कि आप अपने विचार को शब्दों में तब्दील करें. फॉर समवन एल्स टू रीड, ताकि कोई उसे पढ़ सके. यानी आप अपने शब्दों, अपने विचारों को शब्दों में परिवर्तित करते हैं ताकि
उस शब्द को, चूँकि जब विचार होते हैं वो आपके मस्तिष्क में होते हैं, उस समय उस विचार को कोई पढ़ और समझ नहीं सकता है। जब उसी विचार को आप शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं और उसे टाइपराइटर या अन्य माध्यम से जब शब्दों के रूप में उसे प्रकाशित करते हैं, तब उसे कोई पढ़ सकता है। एंड ऑफ कोर्स विदाउट लिटरेसी देयर वुड बी नो टाइप, रियल और डिजिटल। लेकिन अंत में जो ये संदेश छुपा हुआ है, इस पर आप गौर करें कि एंड ऑफ कोर्स विदाउट लिटरेसी देयर वुड बी नो टाइप, रियल और डिजिटल। यानी अंतिम लाइन में जो संदेश है वो इस प्रकार है कि बिना साक्षरता के, यानी बिना शिक्षा के कोई भी चीज़ टाइप ना हो सकता है, कोई चीज़ टाइप नहीं हो सकता है, चाहे वो रियल हो या डिजिटल हो। यानी इस पाठ से ये संदेश दिया गया है कि हार्ड वर्क एंड एजुकेशन इज की टू सक्सेस। यानी जब तक आप साक्षर नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तब तक आप अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए I would like to suggest you to get education and also encourage others to get education. I think you will have understood the concept of the chapter. Read the chapter once again. Find out meaning of difficult words. We will meet in next video. Till then, take care of your health. Namaskar.